आपकी सरमायाकारी नहीं आएगी। और रूल ऑफ लॉ, आप इमरान खान एक मिसाल है आपके साथ कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आपने उनको नाजायज़ कैद करना हो तो इतना मुश्किल काम नहीं है, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो इतना ही आसान है। दूसरा, इमरान खान ने अमन की बात की। आप अगर स्टेटिस्टिक्स देख लें, जब इमरान खान की हुकूमत थी, ख़ास तौर पर 2021 में सबसे ज़्यादा अमन था, जिसको आप कहते हैं दहशतगर्दी अब हो रही है, सबसे ज़्यादा अमन था। आप सारी स्टेटिस्टिक्स देख लें कि सबसे ज़्यादा अमन इमरान खान लेकर आए थे। और आज हालात देख लें, आज हमें समझ आती है कि इमरान खान को हटाया क्यों गया। आज जब हम दहशतगर्दी देख रहे हैं तो अब आप बताएं, इमरान खान की हमें अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में, ताकि वो बाहर आएँ और हमें वापस वही अमन दें जो इन्होंने 18 से लेकर 2021 तक, 2018 से शुरू किया और 2021 में उसको कामयाबी से सबसे कम पे ले आए थे दहशतगर्दी, और अमन शुरू हो चुका था। और आज ये जो हुकूमत बैठी है, जिनका इमरान खान जैसे कहते हैं जिनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आज पाकिस्तान में आप सबको पता है और कई चीज़ें हमारे तक पहुंच भी नहीं रही, बताई नहीं जा रही कि अमन का क्या हाल है। इस वक्त दहशतगर्दी, बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और अमन, हमें पाकिस्तान को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। इसलिए इमरान खान कहते हैं दो चीज़ों की ज़रूरत है आपको सरमायाकारी लाने के लिए। एक, आपको अमन की ज़रूरत है, पीस की चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और दूसरी रूल ऑफ लॉ चाहिए। और दोनों इस वक्त दुनिया की इंडेक्स देख लें कि आपको इस वक्त दुनिया के कम तरीन मुल्क हैं जो जिसको कहते हैं कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान सबसे उरूज पे है, और जो लैक ऑफ जस्टिस है वो आपका सबसे, रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स में हम सबसे कम हैं। ये आपको आज बताना था। हमारी अब कोशिश ये होगी, इमरान खान को ये भी पता चला है आज के MNAs और MPAs क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे और उनको आइसोलेशन में किया हुआ है, हमने उनको बताया कि MNAs और MPAs अडयाला आना चाहते हैं, और हमने उनको बताया कि अगर MNAs और MPAs आके यहाँ पे पुरअमन, पीसफुल, हम उसका एहतजाज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है, एहतजाज नहीं, लेकिन आकर हमें यहाँ आएंगे अडयाला तो हम भी उनके साथ शामिल होंगे। हमने आज कहा है कि इमरान खान को हम उनके साथ शामिल होंगे जब MNAs और MPAs मिलकर अडयाला के बाहर आएंगे। ये आज इमरान खान को हमने ये इन्फॉर्म कर दिया है। यही आज के लिए था। आप इमरान खान के लिए हम दुआ गो हैं कि ये उनके साथ जुल्म बंद कर दें, लेकिन ये हम उनके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे लॉयर्स हैं ये भरपूर तरीके से इसको परस्यू करेंगे पिटीशन को, कि इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो मुलाकात कर सकें, इमरान खान अपने बच्चों से बात कर सकें, और इमरान खान की किताबें उन तक पहुँचाई जा सकें। मेहरबानी। ये बताइएगा कि MNAs और MPAs पुरअमन एहतजाज के लिए आएंगे बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, और दूसरा ये बताइएगा कि मीडिया में भी अभी खबर रिपोर्ट हो गई है कि आपने मुलाकात खत्म होने के बाद अडयाला जेल के बाहर जो है फुतला को कुछ रोका भी है और उनको आपने कहा है और बड़े गुस्से का भी इजहार किया, ये क्या मामला? देखें, पहले तो हमें रोज़ा लगा हुआ है, पहले तो ये समझ आए। दूसरा, हमारे भाई के साथ जब किताबें नहीं मिलेंगी, हमारे भाई की जब बच्चों से जो वो मांगते हैं बच्चों से बात नहीं कराई दी जाएगी, जब उनके जो डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जाएगा, ये हमारे 3 मेन कंसर्न हैं। और हम चाहते हैं वो लॉयर्स अंदर जाएं जो या इमरान के केसेस को संभाल सकें। हम सारा दिन इमरान खान बैठ के ये मांगे और हम बैठ के मांगे, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो लॉयर्स अंदर जाएं जो इमरान खान के इस केस को, जो हमें पता चल रहा है कि कितनी पिटिशन्स लोगों ने जाके डाल दी हैं, लेकिन उसका फॉलो अप हम चाह रहे हैं, हम उसको कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि जो जाके
मैं ख्याल में गुडविल में जाते होंगे, मैं ये नहीं कह रही और कोई तरीका है कि गुडविल में जाके कहते हैं हम एक पटिशन डाल रहे हैं, कोई और जाके कहते हैं। अब हमें पता ही नहीं किस किस ने पटिशन डाली हुई है। तो हमारी परेशानी बिल्कुल जायज़ है, हम अपने भाई की हिफाजत के लिए खड़े हैं। मुझे और किसी चीज़ से हमारी फैमिली को कोई गर्ज नहीं है। हमारे भाई की जो चीज़ उनको चाहिए हम खुद खड़े होकर जाएंगे, हम पटिशन्स खुद खड़े होकर डलवाएंगे। अब हम बिल्कुल ये नहीं चीज़ चाहते। आपका ये मतलब है कि आप फैमिली मुकम्मल तौर पे बानी पीटीआई के तमाम केसेस को डील करें? नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि अंदर जाते हैं और वो खान साहब उनको कह देते हैं डाल दो पटिशन, कोई जाके मशवरा देता है। अब इतनी पटिशन है, अब हमारे लॉयर्स बता रहे हैं कि पता नहीं 30-40 पटिशन है जिसको किसी का पता ही नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि जो हर लॉयर ना पहुंच जाए, ये हमारा हक है। हमने अपने भाई की हिफाजत कैसे करनी है, देखिए नुकसान नहीं होने देंगे हम उसको। हम उसकी पटिशन सारी, हमें खुद नहीं पता कि पटिशन्स डली हुई हैं। वो तो आज हमें बाकी लॉयर ने बताया कि 40 पटिशन डाल दिए, 40 अंदर डल गई हैं और किसी को ये नहीं पता है कहाँ। पहले हमें ढूंढ के बाहर निकालनी है उन्हें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि डल गई हैं। तो बिल्कुल हम कहेंगे कि कोई ना, इमरान खान को हम खुद कह रहे हैं, इमरान खान को भी कह के आए हैं, जब तक उन बेचारों को क्या पता, वो जेल में है। अब जब लॉयर्स जाते हैं उनको तो नहीं पता। अब हम कह रहे हैं वो जाएं लॉयर्स जिन्होंने या पटिशन हैंडल करनी है, या उनके केसेस हैंडल करना है, या जो उनके डिमांड्स हैं वो पूरे करना है, या उनके जो वकील हेड हैं जैसे सलमान राजा हो गए, शुएब शाहीन जाते हैं, जो उनके जो मेन लॉयर्स हैं जो जाने वाले होते हैं। इसमें बिल्कुल हम इसमें, मैं रोज़ा लगा ना भी हो, मैं यही कहूँगी। और एहतजाज का आपने कहा, एहतजाज या पुरअमन आना चाहते हैं? नहीं, डेट कोई दी है उसकी? जैसे आप सारे यहाँ पे खड़े हैं, डेट कोई दी है? देखिए अगर आप सारे यहाँ पर खड़े हैं, अगर इसी जगह पे माशाल्लाह MNAs और MPs भी हमें ज्वाइन कर लें तो उसको आप क्या कहेंगे? चल रही है मूव के आएंगे? हाँ, ये हमें ये किसी ने कहा था, तो हमने अपने भाई को बताया है कि जब वो आएंगे तो हमने उनको वार्न किया, हम भी साथ शामिल होंगे। डेट कोई नहीं? तो हमारे भाई ने ये नहीं कहा कि आप ना ज्वाइन करें। ठीक है। उनकी पर्सनल पिटिशंस के लिए, लेकिन आज जो उनके असली वकील हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। आज आप ये समझ लें कि ये वकीलों का दिन है, और जो उनके मेन वकील हैं जिन्होंने इमरान की पिटिशन इमरान खान की करनी है, उनको आज अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको इससे क्या समझ आ रही है कि इमरान खान का राब्ता लोगों के साथ ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान का एक तो केसेस ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे, आपको पता है यहाँ हियरिंग्स हो रही थी, वो ख़त्म हो गई हैं। दूसरा, जो हाई कोर्ट में इमरान खान की जो अलकादिर की पिटिशन सुननी थी, वो भी जो जब से डोगर को लेकर आए हैं, आपने ये जो जज लेकर आए हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको जिस दिन से ये लेकर आए हैं वो लेकर ही इसलिए आए थे, आपको पता है कि दिसंबर से ये पहले उन्होंने डिले किया सेंटेंसिंग। जब सेंटेंसिंग हो गई इन्होंने डिले किया, जब जज अपनी जगह पे आ गया फिर इन्होंने इमरान खान का जब केस लेकर गए हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने अभी तक लगाया नहीं है। और ये जब जज डोगर है, जब लगाएगा भी तो पता नहीं कब तक इसको चलाएगा, हालांकि ये एक हफ्ते का केस नहीं है। बताने की हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कन्विक्शन में जब तक इमरान खान इस कन्विक्शन से उनको डिसमिसल नहीं मिलता, इस कन्विक्शन ये ख़त्म नहीं होती, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। यही तलवार है जो इमरान खान के ऊपर डाली गई है कि ये जो केस है, 14 साल की सज़ा इमरान खान को और 7 साल की सज़ा बुशरा को, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ना ये केस हम सुनेंगे, ना इस पे आपको इंसाफ मिलेगा। अब आप ये देख लें कि इमरान खान जेल में नाजायज़ केस के लिए बैठे हैं, और जिनके ऊपर असली करप्शन के केसेस थे वो इस